हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना आ सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और ये व्लॉग है जुम्मे के दिन का। और जी यहाँ पे जो है बच्ची जो है लेमन उतार रही है, क्योंकि लेमन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो ज़मीन पे गिरने लग गए थे, इसलिए मम्मा ने बोला कि ये उतार दो। कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ भी भेजने थे। और यहाँ पे जो है मैं बाहर आ रही हूँ अपने हस्बैंड के जो यूनिफॉर्म है वो लेने के लिए, क्योंकि आज कपड़े जो है वॉश हुए थे सुबह 7 बजे। मेरी मम्मा सुबह 7 बजे जो है मशीन लगवा लेती हैं मेड के साथ लग के, ताकि क्योंकि विंटर्स आ गए हैं और फिर जो धूप है वो 12 बजे तक ही रहती है, उसके बाद जो है धूप भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैं आई थी उनके कपड़े उतारने के लिए धूप से, ताकि अब मैं प्रेस कर सकूँ। और जी अब मैं जा रही हूँ अंदर, और इतने में मुझे पता लगा कि तुम बैक साइड से आई हो यूनिफॉर्म उतारने के लिए, और जो तुम्हारे सैया सुपरस्टार हैं वो फ्रंट वाले डोर से आके यूनिफॉर्म एक लेके चले भी गए हैं अंदर। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये डीप फ्रीज़र यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये जी मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एक्चुअली 3 मंथ्स पहले मैंने आप सबको बताया था कि माशाल्लाह से मेरे भाई ने जो है पिज़्ज़ा शॉप जो है वो ओपन की है। और उसके बाद जो है मेरे भाई का जो शेफ़ था उसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने आपको वो भी बताया था। लेकिन उसके बावजूद जो शेफ़ है वो 20 डेज़ के बाद आने लग गया था। और ये देखिए मेरा भाई दिखा रहा है कि ये देखो तुम्हारा मिल गया। जब मैं छोटी थी तब से है और शादी के बाद तक था, मेरे भाई ने संभाल के रखा हुआ था। और ये मुझे दिखा रहा है। मैंने कहा वाह, मेरा एक और भी था। तो वो कह रहा था फ़िलहाल जो मिल गया है इसको ही रख लो, बिस्मिल्लाह करो। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा सामान जो है मेरे भाई की शॉप से जो है आ चुका है कल। और ये जो सामान है ये पिज़्ज़ा शॉप का है और पिज़्ज़ा मशीन है इसके अंदर। और जी वजह क्या बनी भाई को अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करने की, उसकी रीज़न ये थी कि एक तो वो जो शॉप थी वो ऐसी जगह पे थी कि ऑर्डर जो थे वो इस एरिया के आते थे जहाँ पे हमारा घर है। और फिर वहाँ से राइडर को इस एरिया में आना पड़ता था, और 3-4 महीने से वहीं पे शॉप थी और उस एरिया के बस 2-4 कस्टमर ही थे। ज़्यादा कस्टमर जो थे हमारे इस एरिया से ही थे, खाने पीने वाले। और यहाँ पे जो है फिर इसलिए जो है वो शॉप बंद कर दी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी मेरे भाई ने। फ़र्स्ट टाइम जो है अपना काम स्टार्ट किया था। पहले मेरा भाई दुबई में होता था, दुबई के हालात ख़राब होने की वजह से जो है वो उधर पाकिस्तान आ गया। और यहाँ पे आके उसने हिम्मत की ये फ़ूड का काम स्टार्ट करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत चला और फूड पांडा ने जो है बहुत ज़्यादा बिज़नेस दिया। इसके बाद जो है अब हमारी माशाल्लाह से सोसाइटी में जो है भाई ने एक शॉप बुक करवा ली है, वो प्लाज़ा बन रहा है। और वो 2 से 3 माह तक वो कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए सारा सामान जो है घर पे ला के रख दिया है। और इंशाल्लाह 3 माह तक ये सारा सामान वापस वहीं पे ही चला जाएगा। और यहाँ पे जो है मियाँ जी लैपटॉप यूज़ कर रहे थे और मैं उनको कह रही थी कि सुनो मेरी बात सुनो, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। और वो बात क्या थी, खैर से मेरी आने वाली है बर्थडे। मेरी बर्थडे कब है वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। लेकिन आप सबसे मुझे एक राय चाहिए कि मुझे ये बताएं कि मैं अपने मियाँ जी से बर्थडे गिफ्ट क्या लूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। लूंगी तो मैं ज़रूर। और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ ना उनसे बर्थडे गिफ्ट। तो आपसे मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट लेना चाहिए और मेरी क्या डिमांड है, मैं क्या चाहती हूँ, वो मैं कल वाले व्लॉग में आपको बताऊँगी कि मुझे उनसे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आप सबकी भी राय जानना चाहती हूँ कि एक बेगम को अपने सैया सुपरस्टार से गिफ्ट में क्या लेना चाहिए। मैं ज़्यादा तो डिमांड बिल्कुल भी नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा डिमांड करना अपने सैया सुपरस्टार से, क्योंकि जो उनका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उनका है। तो यहाँ पे जो है ये बच्चा रो रहा था और मैं इसको कह रही थी कि तुम क्यों रो रहे हो, और वो कह रहा था कि इसकी बहन बता रही थी कि बाजी इसके भाई ने ना वॉशरूम में से ना इसके ऊपर ना पानी फेंका है। तो मैंने कहा इसमें रोने वाली क्या बात है। तो उसको ज़्यादा टेंशन ये थी कि जो मेरे पैसे हैं ना पॉकेट में वो गीले हो गए हैं, तो वो दिखा रहा था। मैंने कहा आपके पैसे गीले नहीं हुए हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पानी फेंका है, इसमें रोने वाली बात नहीं है। और उसका बाजा जो है बंद नहीं हो रहा था, वो स्टिल रो रहा था। मैं यहाँ पे जा रही हूँ अंदर
तो फिर से मैं आपको डीप फ्रीज़र दिखा रही हूँ क्योंकि ये आज सारा वॉश करवाया है। हाँ, पहले वॉश नहीं था, वॉश करवा के इसको रखा है, अच्छी तरह ये ड्राई हुआ है और इसको जो है मम्मा ऊपर जो मोंटी है स्टोर बना हुआ है वहाँ पे रखवा देंगी। और ये देखें जो सारा सामान जो है यहाँ पे आया था, हाँ, अब इसकी सारी सेटिंग करने लगे हैं। वो जो बर्तनों वाला शोकेस था उसके अंदर से सारे बर्तन निकाल के बाहर रखे हैं। अब ये बर्तन भी इसी बहाने जो हैं वॉश हो जाएंगे, धुल जाएंगे। और वो वाला शोकेस जो है ये डीप फ्रीज़र वाली जगह पे आ जाएगा। वो जो काउंटर है जो शॉप में पड़ा होता था वो मैंने कहा था कि इस दीवार पे लगा दें क्योंकि वो जो दरवाज़ा है वो बंद हो रहा था। तो बस ये अब यहाँ पे ये सेटिंग होने लगी और ये मेरी मम्मा का इकलौता जहेज़ का बर्तन, बल्कि मेरी मम्मा के जहेज़ का नहीं, मेरी नानी की नानी ने उनको दिया था और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखा है मेरी मम्मा ने भी। यहाँ पे जो है सारे बर्तन निकल रहे हैं बाहर और जी हाँ, सब मिलकर जो है सेटिंग कर रहे हैं और इधर उधर सामान हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो। जब घर में एक्स्ट्रा सामान आ जाता है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कितना मुश्किल हो जाता है। और पहले तो यही था कि ठीक है जो चीज़ जहाँ पे रख दी है उसको रख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो गई थी कि टीवी लाउंज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है और काउंटर ही काउंटर चारों तरफ नज़र आ रहे थे। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, हिम्मत करते हैं। वो जो बर्तन वाला शोकेस था वो हम लोग इस साइड पे ले आए। ये जो लंबे वाला काउंटर था इसको हमने जो है इस दीवार के आगे लगा दिया। और टेबल जो थी पहले किसी और तरीके से रखी होती थी, मतलब कि चौड़ाई में, अब हमने इसको इसी शेप में ही रख दिया, पहले दूसरे एंगल में थी। और जो अब डीप फ्रीज़र है बस वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो गई बस ये सेटिंग भी, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमारे घर में डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाया जाता है, बचपन से ही हमारी जो है आदत यही है कि हम डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो जी यहाँ पे जो है आज मम्मा ने पर्दे भी उतरवा लिए थे, हाँ, क्योंकि पर्दे भी मम्मा को वॉश करवाने थे। और मम्मा जो है हर रूम के जो है हर हफ्ते जो है पर्दे उतार उतार के वॉश करवा रही हैं, क्योंकि अच्छा वो बेला को देख रहे हैं आप, हाँ, किस तरह से बाहर दिख रही है कि अच्छा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले ट्रॉली रखी हुई थी और वो ट्रॉली जो है हटा दी और बेला को सस्पेंस हो रहा कि अच्छा तो ये भी एक दरवाजा है, मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं दाल बना रही हूँ, दाल दाल दाल, मेरे सैयां सुपरस्टार तो दाल बहुत शौक से खाते हैं। और जब से हम पाकिस्तान कहने लगी थी, जब से हम लाहौर आए हैं तब से मैं सेकंड टाइम उनको ये वाली दाल खिलाने लगी हूँ, क्योंकि हमारे घर में दाल नहीं इतने शौक से खाई जाती, हम बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, मम्मा पापा खा लेते हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं चने की दाल खा लेती हूँ या मटर खा लेती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं खाती। माश की दाल भी खा लेती हूँ, शर्त उसके साथ लंबा लंबा कटा प्याज हो, टमाटर हो, लीमू हो, नमक हो, बस, और साथ में अचार हो। और वो माश की दाल मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे है अब जी मॉर्निंग हो गई है और जो मेरे सैया सुपरस्टार हैं वो बेला को तो हर वक्त तंग ही करते रहते हैं, उसके मतलब कि खेलते हैं, लाडी माडी करते हैं उसके साथ। यहाँ पे जो है वो बेला के साथ लाडी माडी कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि उसको सोने दो। बेला इस टाइम फुल टून है, बेला ने ये काउंटर मल लिया है और बेला इसी काउंटर के ऊपर ही रात से सो रही है और हम सब हंस रहे थे। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं अपने सैया सुपरस्टार को कह रही हूँ उसको मत तंग करो, उसको मत छेड़ो। और वो फुल टून है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं उसको प्यार कर रही हूँ कि छो जा बेला पाली पाली। यहाँ पे मैं जो है म्यूज़िक बजा रही थी, यानी कि म्यूज़िक कितना अजीब लगता है ना। ये वाली जो व्लॉगिंग होती है ना ये बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जिसके अंदर चटकारेदार न्यूज़ होती है ना वो वाले तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ खट्टी मीठी न्यूज़ सुनने के लिए आ जाते हैं हमारे चैनल के ऊपर, आके कहते हैं ही फसादन, तेरा नाम स्वीटी जी नहीं, तेरा नाम फसादन जी होना चाहिए था। हाँ तो भाई वैसे मुझे ये भी नाम बहुत अच्छा लगा है, स्वीटी जी और फसादन जी काफ़ी यूनिक नेम है। और जी यहाँ पे जो है मैं अपने सैया सुपरस्टार के लिए आज पराठा बना रही हूँ। उनको खाना था आज पराठा, क्योंकि रात वाली जो दाल थी वो उन्होंने कहा था मुझे उसके साथ पराठा बना के देना, साथ हाफ़ फ्राई अंडा बना के देना। और यहाँ पे जो है उनका पराठा भी रेडी हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी सा, बहुत ही मज़े सा। और कह तो देते हैं मेरे लिए पराठा बनाना, लेकिन खाते आधा ही हैं और फिर आधा मुझे ही खाना पड़ता है, क्योंकि उनको काम पे जाने की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि वो
कुछ भी नहीं खाते जल्दी-जल्दी में, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और जब मैं भी स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो मैं भी कुछ नहीं खा के जाती थी। ऐसा किस-किस के साथ होता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी, यहाँ पे जो है मेरा बस व्लॉग भी ख़त्म होने ही वाला है, और आप सबसे जो मैंने पूछा है कि मुझे बताइएगा कि मेरी बर्थडे आ रही है, इसी मंथ आ रही है, मैं अपने हस्बैंड से क्या लूँ, मुझे क्या लेना चाहिए? फिर मैं कल वाले व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या चाहती हूँ उनसे लेना। और अगर आप में से किसी का बताया हुआ गिफ्ट मुझे पसंद आ गया कि स्वीटी अपने सैयां सुपरस्टार से ये ही लेना, तो फिर मैं वो ही लूँ और उसी की ही मैं उनसे डिमांड करूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी खैर से एनिवर्सरी भी आ रही है, और उनको मैंने बोला था कि मुझे 10,000 दे दो। उन्होंने कहा क्यों दूँ? मैंने कहा 10,000 मुझे इसलिए दो क्योंकि मैंने आपको गिफ्ट देना है। तो वो कह रहे थे कि ऐसा करो, वो 10,000 मेरे पास ही रहने दो, मुझे आपका गिफ्ट मिल गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे वो गिफ्ट देना है जिसके ऊपर गिफ्ट पेपर रैप किया हुआ होता है। तो जी, किस-किस मियाँ-बीवी के बीच इस तरह की टॉक-शॉक चलती रहती है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता तो लगे ना मेरा व्लॉग कौन-कौन फुल देखता है। आज का व्लॉग इतना सा ही था, चुन्नू-मुन्नू सा था। मैंने जितनी भी बातें की, जो भी किया, बस बोलती गई, बताती गई, और ये थी मेरी आज की फ्राइडे रूटीन। और जी हाँ, ये थी मेरी फ्राइडे रूटीन आज की। मेरा व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म होता है, और यहाँ पे मैं आई थी अपने भाई का रूम सेट करने के लिए। हाँ, अब इसकी घरवाली आएगी तो ही सेट किया करेगी, लेकिन जब तक हम हैं हमें ही करना पड़ेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।